आज की इस क्लास में देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। धातु और अधातु में अंतर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का हमारी इस क्लास में। धातु और अधातु में अंतर, ये आपका क्लास 10th साइंस के अध्याय 3 धातु और अधातु के पार्ट में से लिया गया है। धातु और अधातु में अंतर। देखिए, आप सभी ने यदि धातु और अधातु के भौतिक गुण वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको कंप्लीट करें, क्योंकि हम उन्हीं में से धातु और अधातु के अंतर बनाएंगे। उसी आधार पे से हम धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धातु और अधातु में अंतर अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम समझेंगे धातु और अधातु में अंतर अच्छे से। तो एक जगह पर मैंने लिख लिया है बिंदु, दूसरी जगह मैंने लिख लिया है धातु और तीसरी जगह पर लिख लिया है अधातु। आप सभी को केवल बिंदु वाली लाइन को कंप्लीट करना है, यानी कि बिंदु को कंप्लीट करना है। धातु और अधातु में अंतर आप सभी अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बिंदु क्या रहेगा? अवस्था। क्या रहेगा? अवस्था। ठीक है, जो आपकी अवस्था होती है, ये अवस्था 3 तरह की होती। कितनी तरह की होती? 3 तरह की। कौन कौन से? यहाँ पर लिखते हैं हम। देखिए, ठोस एक अवस्था होती है, द्रव वाली, और एक अवस्था होती है आपकी गैस वाली। ठीक है, तो कौन सी इसमें से धातु की बनेगी और कौन सी अधातु की बनेगी वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम बिंदु कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में है दूसरा बिंदु, धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। तीसरा बिंदु है ध्वनिकता। क्या है? ध्वनिकता। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है? ध्वनिकता। चौथा बिंदु है गलनांक। ठीक है, गलनांक। और पांचवा बिंदु बनेगा आपका क्वथनांक। क्वथनांक। ठीक है, छठा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो। छठा रहेगा आपका चालकता या तन्यता। लिख लीजिए आप, तन्यता। ठीक है, क्या लिखेंगे? तन्यता। तो ये आपके 6 बिंदु रहेंगे। कौन कौन से? देखिए, एक तो है आपकी अवस्था। कौन सा? अवस्था पहली। दूसरा बिंदु है धात्विक चमक। तीसरा है ध्वनिकता। चौथा है गलनांक। पांचवा है क्वथनांक। छठा है तन्यता। चलिए अब हम बिंदु को समझेंगे। क्या है अवस्था? तो अवस्था तो मैंने आपको बता दी, 3 तरह की होती है। आपको ठोस होती है, एक द्रव होती है और गैस होती है। इसके बाद में धात्विक चमक। चमक क्या है? जैसे कि आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये कैसी होती है? चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में कैसी होती है? इनकी सतह चमकदार होती है। इसी को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद में हमारी है ध्वनिकता। ठीक है, ध्वनिकता जो आवाज़ उत्पन्न करेगी। जैसे कि आपने देखी होगी स्कूल की घंटी। स्कूल की घंटी को हम किसी ठोस, ठीक है, किसी ठोस वस्तु से टकराएंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न करेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये इसको हम ठोकेंगे। आ रही है आपको आवाज? तो इसी को क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में गलनांक। गलनांक है। गलनांक किसे कहते हैं? देखिए, ग से गलनांक और गा से क्या होगा आपका? गलना। क्या हो रहेगा? गलना। टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। चलिए यहाँ पर नहीं करते हम इसमें छेड़खानी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ग से क्या रहेगा आपका? गलनांक। गलना। ठीक है, जब कोई भी वस्तु आपकी ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। जब वो टेम्परेचर के हिसाब से
गलना शुरू करेगी, ठीक है, गलना शुरू करेगी, उसी को क्या कहते हैं, हम गलनांक कहते हैं। तो आपका ऐसा तापमान, तापमान यानी कि ये सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, तो वहाँ तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, तो ऐसा तापमान जिस पर कोई वस्तु, ठीक है, उबलना, ठीक है, उबलना, इसमें क्या आएगा आपका, उबलना, बलना, उबलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक आपको समझ में आ गया कि वहाँ तापमान जिस पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर दे उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद में है तन्यता। तन्यता क्या है, तो देखिए तन्यता है जब हम किसी वस्तु को पीटेंगे तो वो तार के रूप में फैल जाएगी, किसके रूप में, तार के रूप में, तो उसी को कहते हैं तन्यता। जैसे कि आपका ये लोहे का टुकड़ा है, जब इसको हम हीट देंगे, हीट यानी कि इसको तापमान देंगे, और तापमान के बाद जब इसको हम खींचेंगे तो एक पतले तार के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा, तो इसी गुण को कहते हैं तन्यता, ठीक है। तो चलिए ये थे आपके बिंदु। अब हम देखते हैं धातु और अधातु में अंतर, इसी से आपके धातु और अधातु में अंतर बने। तो देखिए धातुएं कैसी होती है, आपकी ठोस होती है, कैसी होती है, ठोस होती है, ठीक है। मैं मेन हेडिंग लिखूंगी, ठीक है, मेन आपको पकड़ना है। तो धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है, और अधातुएं आपकी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों, कौन कौन से तीनों, ये ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में अधातु पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि इसमें धात्विक चमक, यहाँ पे लिखेंगे धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, और इसमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, इसी का आपको उल्टा करना है। ध्वनिकता, जो धातुएं है वो ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक है। जैसे कि आपका लोहा एक धातु है आपकी, ये अधातु नहीं है, ये क्या है, आपकी धातु है। जब इसको हम किसी वस्तु के द्वारा पीटेंगे या हथौड़ी की सहायता से इसको पीटेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न करेगी, इस तरह से। तो धातुओं में ध्वनिकता इसका गुण, ठीक है, इसमें गुण पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा। आपकी जो अधातुएं होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन। तो इनमें ध्वनिकता, ये इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है क्या, आवाज़ आती है कि नहीं आती, तो अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। गलनांक, धातुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, कैसा होता है, उच्च, ठीक है, इसका गलनांक क्या होगा, उच्च रहेगा, और इनका गलनांक निम्न। निम्न का मतलब होता है कम, ठीक है, और उच्च का मतलब होगा अधिक। क्या है उच्च का मतलब, अधिक, ठीक है। इनका क्वथनांक भी उच्च होगा, इनका भी क्या होगा, उच्च होगा, इनका निम्न होगा। देखिए आपको धातु का उल्टा अधातु में करना है, तन्यता। अब तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाएगा तो इसमें गुण पाया जाएगा, और अधातुओं में नहीं, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाएगा। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि आप सभी ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप धातु और अधातु में अंतर वैसे ही लिख सकेंगे,
ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए आपको बिंदु याद करना है, मेन तो आपको बिंदु याद करना, अवस्था, धात्विक चमक, ध्वनिकता, गलनांक, क्वथनांक और तन्यता। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। चलिए, तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको भी बनाना है, किसके लिए, याद करने के लिए। ठीक है, यदि आप सभी ने इस कॉन्सेप्ट को याद कर लिया तो आप धातु और अधातु में अंतर वैसे ही लिख सकेंगे। ठीक है, वैसे लिख देंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉपी में आपको कैसे लिखना है। आप बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु नहीं लिखे तो आप बिंदु की भी एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं और ये बिंदु नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर आप बिंदु लिखिएगा और जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है, मैंने आपको बताया है इसी हिसाब से। तो एक तरफ आपको धातु लिखना है, दूसरी तरफ आपको अधातु लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिंदु लिख लेना है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से। चलिए, यहाँ पर ताबे नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको धातु और अधातु लिखना है। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि धातुएं सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, या आप लिख सकते हैं कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इनमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है और इनमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। आपको इधर नहीं जोड़ना है, केवल आपको एक ही तरफ के पॉइंट याद करना है, दूसरी तरफ के तो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको इधर आपको क्या करना है, नहीं जोड़ना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इनमें क्वथनांक उच्च होते हैं, इनमें क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक निम्न होते हैं। और मैंने छठा पॉइंट आपको बताया था तन्यता का। ठीक है, आप धातुओं में लिखिएगा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। नोट कीजिएगा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 6 पॉइंट। अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं क्या, जल्दी से। देखिए जल्दी से कंप्लीट करेंगे कि धातुएं सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातुएं ठोस, द्रव तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, इनमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। इनके क्वथनांक उच्च होंगे तो इनके निम्न होंगे, इनके गलनांक उच्च होंगे तो इनके गलनांक निम्न होंगे। इनमें तन्यता का गुण पाया जाएगा तो इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गए होंगे धातु और अधातु में अंतर। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और 100% श्योर आप सभी इन प्रश्नों से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और आप सभी को इस चैनल के ऊपर इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे कि इम्पोर्टेंट की हमने श्रृंखला बनाए रखी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।